अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में टू मैट्रिक्स दी गई हैं, ए और बी मैट्रिक्स। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमारे पास टू मैट्रिक्स दिए गए हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे उनका ट्रांसपोज है, प्लस करके ए प्लस बी का ट्रांसपोज वो इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ट्रांसपोज कैसे भी लिया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। इसके लिए हमें ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी के लिए हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके बाद प्लस बी मैट्रिक्स, इसके नीचे इन दोनों को ऐड करते हैं 1 प्लस 2, सेम जगह पे जो एलिमेंट है उनको आपस में ऐड करेंगे 1 प्लस 2 -1 प्लस 3 2 प्लस 0 0 प्लस 1 3 प्लस 2 1 माइनस 1। तो ये इक्वल है हमारे पास 2 प्लस 1 3 3 माइनस 1 2 2 1 5 0। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, वो इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। तो ये रो थी, इसे कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को भी इसी तरह कॉलम में चेंज कर दें। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली। इसके बाद हम राइट हैंड साइड के लिए ए ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स सबसे पहले ए मैट्रिक्स लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 0 -1 3 2 1। इसके बाद हम इसका ए ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास रोज़ को कॉलम में चेंज करें 0 3 1। इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स दी गई है। बी मैट्रिक्स क्या है 3 2 3 0 1 2 -1। इसका हम बी ट्रांसपोज लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम में चेंज करें 2 3 0 1 2 -1। अब राइट हैंड साइड हमें ये कहती है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मालूम करें। ए ट्रांसपोज हमने लिखा हुआ है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, इसके साथ हम ऐड करेंगे बी ट्रांसपोज को। बी ट्रांसपोज भी हमने लिखा हुआ है 1 2 -1। तो इसको हमने ऐड किया यहाँ पे 1 प्लस 2 0 प्लस 1 -1 प्लस 3 3 प्लस 2 2 प्लस 0 1 -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1 3 -1 2 3 प्लस 2 5 2 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 both results are same, then left hand side equal to right hand side, it mean a plus b transpose equal to a transpose plus b transpose। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो ए क्यूब फाइंड करना है। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है। इसके बाद हम ए क्यूब के लिए हम सबसे पहले इसका ए स्केयर लेंगे। तो ए स्केयर इज इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ए से। ये ए मैट्रिक्स है, ए को दोबारा ए से मल्टीप्लाई कराएं तो वो ए स्केयर होता है -1 -3। मीन ए स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्केयर इज इक्वल टू ए डॉट ए। तो ए मैट्रिक्स लिखा था, ए मैट्रिक्स उनको आपस में मल्टीप्लाई कराया। अब हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएं और हर एलिमेंट के मल्टीप्लाई के बाद एडिशन का साइन आता है, जैसे 1 × 1 1 आंसर, दरमियान में प्लस ये 1 × 5 5 आंसर,
दरमियान में +3 मल्टीप्लाई -2 आंसर -6। इसी तरह इसको सेकंड रो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 को 1 से 1 प्लस 2 1s are 2 प्लस 3 को -1 से प्लस इंटू -3। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराए 3 प्लस 6 को 1 से 6, 3 को -3 से तो -9। इसी तरह हमारे पास 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 को 1 से कराया 5 1s are 5, दरमियान में प्लस 2 5s are 10 प्लस 6 -2 are -12। इसी तरह हम इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएं 5 1s are 5 प्लस 2 2s are 4 -6 1s are 6। ये माइनस है इसलिए माइनस लिखा। अब 5 3s are 15 प्लस 6 2s are 12 प्लस 6 3s are -18 -3 है। तो इसी तरह अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 1s are -2 प्लस -1 -1 मल्टीप्लाई 5 -5 प्लस -3 मल्टीप्लाई -2 तो +6। थर्ड रो में है जी -2 सेकंड कॉलम 1 तो -2 1 मल्टीप्लाई हुआ -2 आगे प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 आंसर -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई -1 तो आंसर +3। इसी तरह ये थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 मल्टीप्लाई 3 -6 प्लस -1 मल्टीप्लाई 6 -6 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9। इसका ऐड सब्ट्रैक्ट का आंसर निकालते हैं। जैसे 1 + 5 6 6 - 6 0 3 + 2 + 3 1 3 3 - 3 0 6 + 3 9 9 - 9 0 10 + 5 15 - 12 3 5 + 4 9 9 - 6 3 15 + 12 27 - 18 27 - 18 9 -2 -5 -7 + 6 -1 -2 -2 -4 + 3 -1 आंसर -6 -6 -12 + 9 आंसर -3। तो ये हमने ए स्केयर फाइंड किया। ए स्केयर को जब हम ए क्यूब फाइंड करेंगे तो ए स्केयर इंटू ए तो वो हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्केयर के यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। मैट्रिक्स जो हमने फाइंड किया -1 -1 -3 इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं ए मैट्रिक्स जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 2 6 -2 -1 -3। इसको आपस में मल्टीप्लाई कराया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कराएं तो 0 + 1 0 + 0 × 5 0 + 0। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराया तो वो भी 0 + 0 + 0। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराया तो वो भी आंसर 0 0 ही आया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1s are 3 प्लस 3 5s are 15 प्लस माइनस ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 9 2s are 18 3 1s are 3 सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस 3 2s are 6 आगे ये प्लस इंटू माइनस माइनस 9 9 1s are 9। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 3s are 9 प्लस 6 3s are 18 माइनस 9 3s are 27। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 -1 -1 × 5 -5 -3 -2 प्लस 6। अब ये -1 × 1 थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 × 1 -1 -1 × 2 -2 -3 × -1 प्लस 3। अब -1 × 3 -3 -1 × 6 -6 -3 × -3 प्लस 9।
तो ये हमारे पास ऊपर बना 0 0 0, नीचे बना +15 +3 18 18 -18 0 6 3 9 9 -9 0 18 + 9 27 27 -27 0 -1 -5 6 -6 -6 + 6 0 -2 -1 -3 + 3 0 -3 -6 -9 + 9 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए क्यूब का। तो ए क्यूब को हम इक्वल टू नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने ए क्यूब फाइंड कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।